राजी करता, दया से तेरी हो सभी भवसागर से पार। निराकार साकार तू जग के पालनहार, है बेअंत महिमा तेरी दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। एक तू ही निरंकार। संपूर्ण हृदय वाणी शब्द नंबर 189। संत जनों के मन में होती सबके भले की भावना, संत सदा करते रहते हैं सबके लिए शुभ कामना। संत कभी न आंसू देते, आंसू पोछा करते हैं, नहीं किसी को पीड़ा देते, पीर सभी की हरते हैं। संत हमेशा प्रेम दया का भाव रखा करते मन में, सुख का अमृत घोला करते दूसरों के जीवन में। संत जनों ने दूसरों में शक्ति का संचार किया, औरों के जख्मों पर मरहम बन कर के उपचार किया। औरों की खातिर जीते हैं, काम सभी के आते हैं। कहे हर देव की संत हमेशा सबको गले लगाते हैं। संत जनों के मन में होती सबके भले की भावना, संत सदा करते रहते हैं सबके लिए शुभकामना। साथ संगत जी प्यार से कहिए, बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सिविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साथ संगत, बहुत ही सुंदर वातावरण में आप सभी संत जन महात्मा महापुरुष इस प्रांगण में सत्संग भवन में ये हरि यश श्रवण करने के लिए सत्संग रूप में एकत्र हुए हैं। और दास तो अब वैसे ही ध्यान चला गया, रामायण सीरियल जब चलता था तो साथ संगत जंगल में श्री रामचंद्र जी को जब 14 बरस का वनवास हुआ तो ऐसी ही झोपड़ियों में रहते थे श्री रामचंद्र, और ऐसी झोपड़ियों में रह के भी उन्होंने संसार का कल्याण किया। तो साथ संगत ये अपने मन की अवस्था है। मन तो हर समय पता नहीं कहां कहां चला जाता है। सत्संग में बैठे हुए भी कहीं कहीं चला जाता है। दास को याद है, पिता अमर सिंह के समय की बात है, चंडीगढ़ में एक सत्संग हो रहा था
शौक साहब तब वहां के प्रमुख थे और दास अभी अनमैरिड था उस समय। विसाखी राम जी अमर, सेवक जी दास, हम पिताजी के साथ अक्सर प्रचार यात्रा में जाया करते थे। वहां सत्संग का समय विचार शुरू होने वाली थी और इतने में हमारे, अगर मैं गलत नहीं हूं, मिश्रा जी थे हमारे, एक फ्रेंच कट थे, शायद पुरातन किसी महात्मा ने उनको देखा हो, करनाल के थे, शायद कविता लिखा करते थे। तो संगत का समय तो हो चुका था, विचार शुरू होने वाली थी। सत्संग दूर से ही पिताजी ने स्टेज पे बैठे थे, तो कलाकारों के लिए एक अलग स्टेज लगा करती थी। हम इधर बैठे थे, दूर से हमने भी मिश्रा जी को देख लिया। तो पिताजी ने, शौक साहब खुद स्टेज चला रहे थे, विवेक शौक के डैडी। तो साथ संगत पिताजी ने जब उन्होंने नमस्कार की मिश्रा जी ने, तो वो पिताजी को कहने लगे स्टेज पे ही, अभी कुछ कहने से पहले ही पिताजी ने, उनका बहुत प्यार था मिश्रा जी के साथ, तो कहते पिताजी बख्शिश करो, थोड़ा सा मन ना विचलित तो होता रहता है। तो पिताजी ने शौक साहब को निर्देश दिया कि इनको 2 मिनट संगत के समक्ष विचार रखने के लिए दीजिए। साथ संगत मिश्रा जी बोलने लगे, वह तो कवि थे, तो जो अंदर होता है कई बार तो एकदम बाहर आ जाता है, स्पष्ट हो जाता है। तो शुरू करते ही पिताजी, दास को बख्श देना, बहुत देर हो गई ज्ञान लिए हुए, कविताएं भी बहुत बोली हैं, बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मन कुछ टिक नहीं रहा, विचलित रहता है, भागता रहता है, पता नहीं क्या होगा। आप कृपा करो, बख्शिश करो कि ये मन स्थिर हो जाए, ये मन ऐसे ना भागता रहे। तो पिताजी तो बहुत, जिन महात्माओं ने उनके दर्शन किए हैं, हर बात का हाजिर जवाब तो थे ही, गुरमत के तरीके से वो जवाब दिया करते थे। विचार शुरू हो गई। तो पिताजी ने विचार में कहा कि मिश्रा जी, ये जो मन है ना, इसका जिस चीज का जो कार्य होता है वो वही करता है, इसने तो इधर उधर घूमना ही है। कहते ज्ञान तो याद है ना, ये संगत में कह रहे हैं, कहते ज्ञान तो याद है ना, कहते जाने दो इसको जहां जाता है, कहां तक चला जाएगा, निरंकार से बाहर तो नहीं जाएगा ना, प्यार से कहिए, कहते निरंकार से बाहर तो नहीं जाएगा। अगर ये चला भी जाएगा तो निरंकार से बाहर नहीं जाएगा। फिर अगर सिमरन करोगे तो फिर ये स्थिर होगा। संगत में रेगुलर लाया करो, क्योंकि हमारा मन कई बार ना जब अस्थिर होता है, ये भटकता है, उल्टी चाल चलने लगता है और कई तरह के नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है। उसका कारण एक ये होता है कि हम थोड़ा थोड़ा संगत से दूर हो जाते हैं। दास ने देखा है कई महात्मा, हमारी पटियाला की, आप कई बार पटियाला यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, गुरमत की यूनिवर्सिटी, कई बड़े महारथी आए पटियाला में भी संगत में, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल संगत में आते रहे, लेकिन उनके मन में एक बात आ गई कि मैं तो बहुत बड़ा अफसर हूं, यहाँ तो सारे थोड़े से अनपढ़ से लोग हैं, ये छोटी मोटी नौकरी करने वाले। हालांकि बिजली बोर्ड का हेड ऑफिस, जितने भी पंजाब के डिपार्टमेंट्स हैं, सबका हेड ऑफिस पटियाला है। यूनिवर्सिटी भी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स भी है, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, अब तो होम्योपैथी कॉलेज बन गया, लॉ यूनिवर्सिटी बन गई, और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन गई, और गुरमुख की यूनिवर्सिटी तो शहनशाह जी ने बख्शी हुई है। तो साथ संगत उनके मन में ये ख्याल आना शुरू हो जाता है 2, 4, 6 महीने के बाद। पिताजी बहुत पाखू थे,
जब ऐसा कोई अफसर, कोई प्रोफेसर, कोई आदमी आता था तो हम सेवादारों को पिताजी इशारे कर देते थे कि इसको आगे बैठाओ, या इसको, चेयर बहुत कम होती थी संगत, क्योंकि आजकल तो ये घुटनों की प्रॉब्लम तकरीबन हर एक को हो जाती है, तो ये तो अवश्य ही हो गया है कि लाइनें दोनों तरफ चेयर्स की लगी होती हैं। तब नहीं था ये हिसाब किताब। तो पिताजी इशारा कर देते थे कि इसको, इनको आगे बिठा दो। ऐसे भी कई ऐसे, और फिर वो बातों बातों में जवाब देते थे, विचार में कोई रहने नहीं देते थे पेंडिंग चीज। तो साथ संगत कई बारी कोई अफसर गुस्सा कर जाता है कि पता नहीं ये मुझको लगा के कही है, उसको पता था, होता है, क्योंकि जो वचन होते हैं वो सबके लिए साझे होते हैं, लेकिन जिसके अंदर कोई बात ऐसी होती है उसको जब जवाब मिलता है ना, तो वो समझता है ये मुझे ही कहा है। आपने भी कई बार सोचा होगा, दिल में सवाल लेके आते हैं, और स्पेशली जिन्होंने नया ज्ञान लिया होता है, थोड़ी देर, महीना 2 महीने ज्ञान लिए होता है, और बहुत झिझक पड़ती है संगत में जाने की, बड़ी उत्साह होता है संगत में जाते हैं, और कुछ सवाल भी मन में होते हैं। दास तो अपने जीवन की बात करता है। साथ संगत जो भी मन में सवाल लेके आना, सच मानिए दास का ये एफिडेविट है। विचार जब महापुरुषों की आनी, चाहे पितामर सिंह ने कही है, चाहे वीर सन्मुख सिंह ने की है, जब हमारे बहुत वृद्ध महात्मा भाई साहब मनी सिंह जी, जिन्होंने बाबा बूटा सिंह जी से ज्ञान लिया था पाकिस्तान में, उन्होंने बात कहनी, आपके जो अंदर का सवाल संगत में लेके आए थे, वो उसमें उसका क्लियर जवाब मिल जाता था। ये ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों की संगत है, ऐसे संतों की संगत है। जो वचन भाई मनी सिंह कहा करते थे, कई बार हमें कहने के लिए कहा जाता है ना कि महापुरुषों आशीर्वाद ले लो आके, भाई साहब ये सानू तो बोलना नहीं आता। कहते इसका मतलब है अभी आप कुछ हैं। कहते मुर्दा होए मुरीद, जो मुर्शिद के दर पे आ जाता है ना, वो मुर्दा हो जाता है, उसका अपनी कोई एंटिटी नहीं रहती, उसकी अपनी कोई औकात नहीं रहती, जहां तो मरजीवड़ा बनना पड़ता है। और कहते थे, कहते तू बोलना है, ये निरंकार ने, गुरु ने तेरी जुबान पे बैठ जाना है, इसने बोलना आके। ਇੱਥੇ ਸਧੌਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਸੇ गुरु साहबान ने अपनी छड़ी घुमाई और उसको शब्दार्थ कराता। साथ ही गुरुद्वारा है ना यहाँ पे, पंजोखरा साहब। हाँ जी, पंजोखरा साहब, पंजोखड़ा। साथ संगत गुरु तो पिंगले नू पर्वत पार करा, गुंगे तो राग गवा सकदा। संतो महापुरुषों, इसके साथ साथ जो संगत में आके हमारे अंदर दैवी गुण महात्मा भरने का प्रयास करते हैं, वो सतगुरु के ही आदेश होते हैं, सतगुरु की ही बात होती है। गुरसिख दे बुल्ला ते हरदम अपने गुरु की कहानी रहे, नाम जुबान ते साथ संगत कहते हैं ना प्यार दिलां विच, इसकी ये जिंदगानी रहे। हम अपने गुरु की बात करते हैं कि हमारे गुरु ने हमारे ऊपर क्या परोपकार किया है, हमारी जिंदगी में क्या परिवर्तन किया है, हमें कितना इसने खुशियों से नवाजा है, हमारी जिंदगी में इसने दुख काट दिए। सतगुरु मैनू चरनी लाया, भरम भुलेखा सब गवाया, चिंता दिल दी होगी दूर, जिधर वेखा नूरों नूर, दुखा ने मुंह फेर ले आए, सुखा मैनू घेर ले आए। साथ संगत ये हमारे गुरु की कृपा है, ये सतगुरु की रहमत है। वरना साथ संगत मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले। बां पकड़ कड़ लीने जन अपने, ग्रह अंधकूपते माया। ये गुरु का परोपकार है। इसलिए शहंशाह जी कहते हैं ना संपूर्ण अवतार बाणी में, कहे अवतार गुरु दा करजा, जन्म जन्म ने
ला सकते। साथ संगत जिंदगी में जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं किसी सज्जन ने, किसी मित्र ने, कोई ऐसे महान इंसान ने हमारी कोई हेल्प की हो ना, थोड़ी सी, जरा सी भी, समझ लो जैसे हर परिवार की अपनी आमदनी होती है। आजकल तो बच्चों की बहुत एडमिशन में लाख लाख 2-2 लाख रुपया लग जाता है। तो किसी के बच्चे की LKG की एडमिशन नर्सरी में करवानी हो ना, तो वो कहते हैं 1-1.5 लाख रुपया लेके आओ। अगर किसी से हम 1 लाख 1.5 लाख रुपया बच्चे की फीस के लिए कोई हमें हमारी मदद कर देना, चाहे उधारी कर दे, बच्चे की एडमिशन हो गई, बच्चा BA कर गया, हो सकता IAS बन जाए, PCS बन जाए। अभी 2-4 दिन पहले भी एक ऐसी ही स्टोरी आई थी। तो पता नहीं हम उस इंसान का कितना शुक्रगुजार करते हैं, बार बार शुक्र करते हैं। हम तो उसके मुरीद बन जाते हैं, उसका एहसान नहीं बोलते। और इधर साथ संगत, सतगुरु ने जो हमें हमारे ऊपर कृपा की है, साथ संगत हमारे अवगुण नहीं देखे, कोई लियाकत नहीं देखी, कोई ताकत नहीं देखी, कोई हिमाकत नहीं देखी, कोई औकात नहीं देखी। हम तो गुनाहों के भरे हुए थे। हम तो पता नहीं कितने क्या क्या हमने जिंदगी में ऐसी गलतियां की, ऐसे गुनाह किए। लेकिन हम जितने भी दास समेत बैठे हैं, जिस संत महात्मा ने, गुरु के बख्शे हुए संत ने हमें ज्ञान दिया, कोई कह दे इस संगत में खड़ा होके कि मुझे ज्ञान देने से पहले महात्मा ने कहा कि आपने कितने गुनाह किए हैं, आप कितना पढ़े लिखे हो, आप कौन बरादरी से हो, आपका कौन सा कुल है, ये बातें किसी से सवाल नहीं किया जाता। साथ संगत, इस सतगुरु ने, इस सतगुरु की ऐसी इसका बिरद है, जो आवे तिस कंठ लावे बिरद स्वामी संदा। संतो महापुरुष, ये सतगुरु बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है, ये करुणा का सागर है। ये किसी के साथ संगत गुण अवगुण मेरा कोई कछु न देखा, बख्श दिया खिन माही। इसने क्षण में हमारे सभी गुणों अवगुणों को बख्श दिया और हमें इस ज्ञान से अभिभूत करवा दिया, हमें पहचान करवा दी, इसका साक्षात्कार करवा दिया। दास महसूस करता है कि आज सभी आप संत जन महात्मा इस ब्रह्म ज्ञान से युक्त होकर इस सत्संग में बैठे हैं। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो ज्ञान लेने के बाद जो हमें इसने संतों की श्रेणी में शामिल किया है, महापुरुषों की क्लास में शामिल कर लिया है, महात्माओं की उपाधि दे दी है। और कई बार तो महात्मा जब अनाउंसमेंट करते हैं, आप ऋषि मुनि हैं, आप देवता हैं, ऐसे भी कहते हैं महात्मा। साथ संगत, इस बात जो हमें उपाधि मिली है, जो हमें ये खिताब दिया है सतगुरु ने सत्संग लाने के बाद, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमें कैसे संसार में विचरना है। ज्ञान लेना तो बहुत आसान है, सच्ची बात बता रहा हूं, ज्ञान लेना बहुत आसान है। आज संगत सुनी, आपने अपने किसी रिश्तेदार से, किसी बहन भाई से जो संगत में नहीं आया, उसको संगत की कुछ जाके बातें बताई, वो अगली बार कहेगा कि मुझे भी ले चलो संगत में। ज्ञान हो जाता है। इसमें कोई 20 साल 30 साल जंगलों में जाकर कोई शरीर को कष्ट देने के बाद ज्ञान नहीं मिलता। यहाँ तो साथ संगत एक क्षण में, अभी गुरुनाम जी हमारे प्रचारक, ज्ञान प्रचारक महात्मा कह के गए हैं, स्पष्ट इस माइक पे कह के गए हैं, अगर हमारे मन में ये जिज्ञासा है, हमारे दिल में ये इच्छा है कि हम जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो टुक दम करारी ये करे हाजर हजूर खुदाए। ये कोशिश करनी पड़ेगी, प्रयत्न करना पड़ेगा इस संगत में आने के लिए। तो साथ संगत, इतनी बड़ी हमें उपाधि मिली, तो हमारे अंदर क्या वो संत जनों के गुण आ गए, हमारा व्यवहार संतों जैसा हो गया। कैसे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज हमें इस बात पे, इन शब्दों को साथ संगत, इसका कोई दास कहे कि मैं व्याख्या
करने जा रहा हूं, मैं विचार कर रहा हूं, ये विचार वाली बात नहीं है। एक आदमी कोई विचार नहीं करता। हमने घर में बच्ची की शादी करनी है, कोई भी कार्य करना है तो क्या करते हैं हम? सारा परिवार एकत्र होता है, एक दूसरे की सलाह ली जाती है, बैठ के उस पर विचार विमर्श किया जाता है कि आज हमारे सन्मुख जे आने वाले समय के लिए हमने तैयारी करनी है, तो कैसे करें कैसे करें, एक दूसरे से पूछते हैं। तो ये जो विचार हैं, ये भी आज हम सब ने दास भी आपके समक्ष बैठकर आओ इस पे थोड़ा सा कोशिश करें कि क्या कह रहे हैं सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज। पहली 2 लाइनों में क्या कह रहे हैं? संत जनों के मन में होती सबके भले की भावना, संत सदा करते रहते हैं सबके लिए शुभकामना। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। हमारे जो मंगलाचरण में हम अरदास करते हैं हर शब्द की विचार से पहले, उसमें यही बात छुपी हुई है। गुरु के इस संदेश को ही संतो महात्मा हम बार बार हर संगत में इसको दोहराते हैं। पता नहीं कितनी बार, जितनी संगतें की हैं, दिन में 2 बार भी की होंगी, 3 बार भी की होंगी, हर रोज भी की होंगी, हफ्ता भर भी की होंगी, साल में पता नहीं कितनी संगतें की हैं, और इस शब्द का हर बार उच्चारण किया होगा। तो क्या हमने इस शब्द के मुताबिक परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण, क्या हमारे अंदर ये भावना जागृत हो गई है, प्रबल हो गई है कि हम सबके लिए भला मांग रहे हैं? कि कहीं हम ये तो नहीं सोच रहे कि ये पड़ोसी ने इतनी बड़ी कोठी कैसे बना ली है, इसके घर कार कैसे आ गई है, इसके बच्चे तो इतनी बड़ी बड़ी नौकरी करनी शुरू। ये भावना मन के अंदर ईर्ष्या की भावना, और जब ईर्ष्या पैदा होती है इसका फिर और विकास होता है। हम कहते हैं ना विकास हो रहा है, वो ईर्ष्या किसी और रूप में फिर नफरत में ढल जाती है। अब फिर साथ संगत एक दूसरे की शक्ल देखने को भी हम तैयार नहीं होते, फिर वहां हम कल्याण की बात कैसे कर रहे हैं, सबकी भले की काम कर रहे हैं। साथ संगत ये हमें सतगुरु ने नहीं सिखाया, हमें सतगुरु ने सिखाया है जो दीसे गुर सिखड़ा तिस निव निव लागे पाए जियो। ये हमें गुरु ने सिखाया है कि हमने सबके आगे नतमस्तक होना, अपने आप को निछावर करना है गुरु के आदेश को मानते हुए। भुल भुलेखे जी गुर भुल भुलेखे भी जेकर भुले सा इसदा सुख जानदा है। जो गुरसिख होता है वो हर समय अपने आप को दास भावना में रखता है, और जो दास भावना में रहता है उसके अंदर सबके भले की कामना उदित होती है, उदय होता है उसका। और साथ संगत जैसे जैसे हम भले की कामना करते हैं, और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज एक बार एक समागम में उन्होंने विचार की थी कि जब हम सबके भले की कामना करते हैं, सबके मतलब सारी कायनात के भले की, तो क्या हम किसी और प्लेनेट पे चले जाते हैं, किसी और ग्रह पे चले जाते हैं? हम भी तो इसी कायनात के मेंबर हैं। इसका मतलब है जब हम दूसरों के भले की कामना करते हैं, हमारा भला भी उसमें छुपा हुआ है। तो क्यों ना फिर हम सबके भले की कामना करें। आओ मुर्शिद से हम दुआ मांगे, जिंदगी जीने की अदा मांगे। अपनी खातिर तो बहुत मांगा है, आज सबके लिए भला मांगे। सबका भला मांगने में सबकी भलाई है, हमारी अपनी भी भलाई है। तो अगर हमारे अंदर ये भावना आ गई है, सबके लिए शुभ कामना है हमारे दिल में, कि ये भी सुखी हो जाए, ये भी सुखी हो जाए। आज इस संगत का जो आयोजन किया गया है, या बड़े और इससे भी बड़े समागम का आयोजन किया जाता है, सालाना समागम का, मानव एकता का सम्मेलन अभी हमने 13 तारीख को समर्पित दिवस के रूप में मनाया, 24 अप्रैल को मानव एकता दिवस मनाया। ये बड़े बड़े समागम करने का सतगुरु का एक ही लक्ष्य है, एक ही भावना है कि सारे संसार का भला हो, सबके भले की कामना करते हैं।
और सबके भले की कामना के लिए ही साथ संग ये खून दान कैंप लगाए जाते हैं, ये ट्री प्लांटेशन की जाती है, ये सफाई अभियान चलाए जाते हैं। संतो महापुरुषों, हमारे अंदर जब अपने भले की बारे हम सोचते हैं तो क्यों ना हम पड़ोसी का भी भला सोचें, क्यों ना हम गली मोहल्ले का भी भला सोचें, क्यों ना हम समाज का भला सोचें। जब समाज का भला होगा तो फिर हमारे गांव का होगा, फिर हमारे शहर का होगा, फिर हमारे प्रदेश का होगा, फिर हमारे देश का होगा और देश से सारे संसार का होगा। क्योंकि सतगुरु ने तो हमें सतगुरु आंदा दुनिया उत्ते सारे ही संसार लई, सतगुरु आंदा दुनिया उत्ते केवल परोपकार नहीं, परोपकार भलाई करना ही होता है। तो हमारा सतगुरु तो हमें यह सिखा रहा है, तो इस बात को हम कितना मानते हैं। अगर हमने मान लिया दिल से, वचन गुरु जो पूरे किया, मैं छीक गाठड़ी बाधा, हंस हंस के जो उदम करे हैं तिनको दुख देखन नहीं पे हैं। जो गुरु के वचन को मानकर भाग भाग के सेवा करते हैं, भले के कामों में अपने आप को निछावर करते हैं, साथ संगत उनको फिर कोई दुख वाला दिन देखने को नहीं पड़ता है। तो क्यों ना हम ऐसा काम करें, ऐसा जीवन बनाएं जिसमें सबके भले की कामना हो, सबके लिए शुभ कामना का संदेश जाता हो। संत कभी न आंसू देते, आंसू पोंछा करते हैं, नहीं किसी को पीड़ा देते, पीर सभी की हरते हैं। संगत ये एक मानव का कार्य है, इंसान का कर्म है। ये किसी को पीड़ा नहीं देते, ये किसी को दुख दर्द नहीं देते, ये किसी को आंसू नहीं देते। आंसू भाव, हम कोई ऐसा वचन कह दें, हम कोई ऐसा धोखाधड़ी कर दें, किसी के अपशब्द बोल दें, क्रोध कर लें, किसी प्रकार से भी हम किसी को आंसू दे सकते हैं। किसी का नुकसान करके, गाली गलौज करके, किसी भी दुर्व्यवहार के कारण अगर किसी के आंसू आ गए, हमारे किसी व्यवहार के कारण, हमारे किसी वचन के कारण, तो समझो हम सतगुरु के वचनों की उल्लंघना कर रहे हैं। और सतगुरु फिर खुश नहीं होता। सतगुरु तो अपने भक्तों पे तब खुश होता है जब ये सबसे प्यार करते हैं, जब ये सतगुरु का वचन मानने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, सेवा के लिए अपने आप को हमेशा पेश करते हैं, तब सतगुरु खुश होता है। और विशेष करके सतगुरु तो कहते, जो जिसको सतगुरु बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना, उसको अपनी सेवा दे देते हैं। एक बार बहुत से महात्माओं ने ये कहानी छोटी सी सुनी होगी कि एक बार एक ऐसा बहुत ही सज्जन महात्मा था, परमात्मा को, खुदा को मानने वाला था, सबकी सेवा करता था, सबके काम आता था, अच्छा मीठा बोलता था, भले की कार्य के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखता था। तो एक बार वो सो रहा था, सोया हुआ है और खिड़की खुली और रोशनी आ रही है वहां से। उसको ऐसा दिखा कि कोई अलौकिक शक्ति आई है, उसको चेहरा दिख रहा है और वो कुछ लिख रहे हैं। उनके हाथ में कोई कागज पेंसिल है, डायरी है, उसमें वो कुछ नाम लिख रहे हैं। नाम लिखते हुए वो हैरान हो गया कि कमाल हो गई, ये इतनी अलौकिक रोशनी में ये दिव्य शक्ति, ऐसे मुझे दर्शन हो रहे हैं और ये कुछ लिख रहे हैं। उससे रहा नहीं गया, उसने निवेदन की, प्रभु आप ये क्या लिख रहे हैं? कहते, मैं एक लिस्ट बना रहा हूं ऐसे लोगों की जो प्रभु को प्यार करते हैं। कहते, अच्छा। कहता, हे प्रभु, हे परमात्मा, या खुदा, क्या मेरा इस लिस्ट में नाम है? क्योंकि वो भी प्रभु को बहुत प्यार करता था। उसने लिस्ट देखी, कहता, हाँ मैं नाम तो तेरा देख रहा हूं,
लेकिन ये सब के आखिर में है। इसको बड़ी निराशा हुई कि मैं भगवान से, परमात्मा से, खुदा से प्यार तो बहुत करता हूं, मेरा नाम लिस्ट में सबसे आखिर में है। मायूस हो गया, इन्हीं बातों में सोया रहा। 2-3 दिन के बाद फिर क्या हुआ कि फिर वो अलौकिक शक्ति, फिर उसके कमरे में रोशनी आई उस विंडो से, और फिर वही मूर्ति, वही दिव्य शक्ति के उसको साक्षात्कार हुआ, और वो फिर कुछ लिख रहे हैं। उसने फिर निवेदन किया, प्रभु ये आज फिर आप लिस्ट बना रहे हैं, आज कौन सी लिस्ट बन रही है? कहते आज मैं उनकी लिस्ट बना रहा हूं जिनको प्रभु प्यार करते हैं। कहते अच्छा प्रभु मेरा नाम भी कहीं है? कहते आपका नाम सबसे ऊपर है, जिनको प्रभु प्यार करते हैं। तो साथ संगत, आप सतगुरु को आप कौन सी लिस्ट में आना चाहते हैं? प्यार से कहिए, सतगुरु उनको ही प्यार करता है जो सतगुरु की बात को इनबिन मानते हैं, उनमें कोई अपनी कोई चीज जोड़ नहीं देते, उसमें कोई मिलावट नहीं करते। वचन गुरु जो पूरे किया, मैं छीक गांठड़ी बांधा। संतो महापुरुषों, हमने गुरु को वचन मानने वाला बनना है, गुरु के नक्शे कदम पे चलना है। गुरु की हर बात को हमने अपने हिसाब से, अपने दिमाग से सोचना नहीं है, क्योंकि सोचने का हमारे पास कोई समय नहीं, हमारे पास तो मानने का समय है। अब समय है मानने का। हमने बहुत कुछ सुन लिया, अब तो जो हुक्म आया उसको हमने, हमारे संचालक महोदय बैठे हैं, क्षेत्रीय संचालक भी हमारे यहाँ आए हुए थे, ये हमें बार बार आदेश देते हैं ना, संयोजक साहब और मुखी साहब, ये तो अलग तरीके से हमें संदेश देते हैं जो भी प्रोग्राम दिल्ली से आता है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन सेवा की विशेष करके हमारे सेवा दल के अधिकारी, ये जो सेवा दल के नौजवान हैं, बहनें हैं, भाई हैं, ये आप सबकी जो संगत का प्रबंध है ये करते हैं, इसमें क्रियावंत रहते हैं हमेशा। तो साथ संगत, इनके थ्रू हमें संदेश आ जाए, मुखी साहबान के थ्रू आ जाए, प्रमुख के थ्रू आ जाए, ये सतगुरु का ही संदेश हमारे तक पहुंचाते हैं। उसमें हमने अपनी कोई दिमाग वाली बात, कोई दलील नहीं ऐड करनी कि मेरा ये ध्यान कैसे हो गया, ये वचन कैसे आ गया। साथ संगत, इस पे कोई किंतु परंतु नहीं करनी। तो जो हम, ये जो वचन है, ये किसी को, महात्मा को, जब हम ऐसे कार्य करेंगे, वचन मानेंगे गुरु के, तो फिर हम किसी को आंसू भी नहीं देंगे। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज ने एक समागम में विचार की, कहते महात्मा का दिल पता कैसा होता है? महात्मा का दिल पत्थर का नहीं होता। कहते ये तो बर्फ की तरह पिघल जाता है। और फिर उसकी मिसाल दी, कहते बर्फ को जरा आप गर्मी में रखो तो सेक लगेगा ना, तो वो पिघल जाता है। इस प्रकार किसी का दुख, दर्द, तकलीफ देख के, परेशानी देख के महात्मा को भी सेक लगता है, इसको भी दुख होता है, इसको भी दर्द होता है कि इसके साथ ऐसा हो गया, ये क्यों हो गया। फिर वो अरदास करता है सतगुरु के चरणों में, निरंकार प्रभु के आगे, कि इस महात्मा का ये कष्ट दूर कर दो, क्योंकि ये सतगुरु कष्ट निवारण हार है। ये ऐसे आदेश आ रहा है। संत हमेशा प्रेम दया का भाव रखा करते मन में, सुख का अमृत घोला करते दूसरों के जीवन में। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। अगर हमारे दिल में दया नहीं किसी के लिए, करुणा नहीं है, तो हम कहें कि हमने ज्ञान लिया, हम संत बन गए, महात्मा बन गए, बिल्कुल ये गलत बात है। कंपैशन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, हमारे दिल में अगर दया नहीं है, साथ संगत, ये गुण दैवी गुण है, जो महात्माओं के, संतों के गुण हैं। हमने इन गुणों से युक्त होना है। दया धर्म का मूल है। कहते धर्म की जो जड़ है ना, वो दया है। पाप मूल अभिमान, और जो अभिमान होता है उसका मूल क्या है? पाप।
एक बार महात्मा संगत में आए, हमारे जेडी सत्यार्थी जी ने विचार की राजपुरा में, दास भी संगत में उपस्थित था। कई बार सवाल कर देते हैं ना जी, बड़ा पाप कर दिया, ये तो बड़ा पुण्य कर दिया। कहते गुरु के वचन को ना मानना ही सबसे बड़ा पाप है। जो गुरु का वचन आ जाए, अगर उसको हम नहीं मानते ना, गुस्से के लिए वो पाप है। प्यार से कहिए, दास अपने तरफ से नहीं कह रहा, ये जेडी सत्यार्थी जी वेदांती महात्मा थे। बरसों बरस उन्होंने सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह महाराज के समय समागमों पे वो स्टेज सेक्रेटरी भी हुआ करते थे। बड़े बड़े देश के विद्वान लोग आया करते थे। वो अपनी बातों से ऐसे मंत्रमुग्ध कर देते थे, सवाल किया करते थे। दास बातों ही बातों में दास को याद आ गई, सालाना समागम हुआ दिल्ली में, रामलीला ग्राउंड में। हमारे राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। अगर किसी महात्मा ने वो समागम याद आ रही हो तो वो इस बात को वेरीफाई कर सकता है। और हम भी उस समागम में थे। फखरुद्दीन अहमद जी को समय दिया गया बोलने के लिए, और क्या समय दिया गया, जब वो खड़े हुए, देख के संगत में देखा कमाल हो गया। उन्होंने परसेंटेज निकाल दी कि संगत में तो तकरीबन 50% सरदार जी हैं, कुछ 30-40% हिंदू हैं, कुछ इसमें 10% मुस्लिम है। अलग अलग परसेंटेज निकाल दी, इसमें इतने दलित भी हैं, इसमें ये भी है। जानते होंगे, पता नहीं कहां से उन्होंने ये डाटा लिया। वो कहते ये बाबा जी आप बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं, सबको आप इकट्ठा कर रहे हो, हर धर्म के लोग यहाँ आ रहे हैं। पहले उन्होंने धर्म गिना दिए, फिर उन्होंने परसेंटेज निकाल दी, और सब लोगों ने बढ़िया तालियां। महात्मा तो बड़े भोले भाले होते हैं, तालियां भी बज गई। और उसके बाद सत्यार्थी जी को समय मिला, वो स्टेज सेक्रेटरी थे। उन्होंने जो जवाब दिया वो बात संतों महापुरुषों सुनने वाली है। उन्होंने बहुत प्यार से, बड़े अदब से, सत्कार से उनकी सराहना की। और एक बात कहते, दास ऐड कर रहा है राष्ट्रपति साहब कि यहाँ पे परसेंटेज जो आपने निकाली है, यहाँ पे 100% इंसान बैठे हैं। कुछ भी बनो मुबारक है, लेकिन पहले इंसान बनो। और इंसानियत के गुणों का यहाँ जिक्र हो रहा है। आगे क्या कहते हैं, संत जनों ने दूसरों में शक्ति का संचार किया, औरों के जख्मों पर मरहम बन करके उपचार किया। साथ संगत, वो भाई कन्हैया वाली बात हम रात ही कर रहे थे। वो दुश्मनों को भी इंसान का एहतराम हमें इतना अजीज था। एहतराम होता है उसकी कदर। इंसान का एहतराम हमें इतना अजीज था, इतना प्यारा था कि हम दुश्मनों से भी नफरत न कर सके। ये हमारे गुरु की शिक्षा है। साथ संगत, इसीलिए प्यार की बात यहां बार बार की जाती है। प्यार ना, प्रेम न बाड़ी उपजिए, प्रेम ना हाट बिकाए। जो प्रेम हमें मिला है ना गुरु के चरणों में आकर, संतों महापुरुषों का, साथ संगत, ये किसी दुकान पे नहीं बिकता। दास तो इतने दिनों से आप संतों महापुरुषों से इतना प्यार, ये प्रेम मिल रहा है। अगर ये बिकता होता कहीं पे तो हो सकता है कोई होलसेल में माल ही खोल लेता, प्यार की बेचता। फिर ये ले जो 100 पाउंड का, 10 पाउंड का, इतने का, इतने, फिर तो ये संसार प्यार से खाली हो जाना था। नहीं साथ संगत, ये तो आपके चरणों में मिलता है प्यार। गुरु ने जो हमें प्यार हमारे अंदर भरा है, आप सबके अंदर प्यार भरा है, श्रद्धा भरी है, विश्वास भरा है, साथ संगत निम्रता भरी है, सहनशीलता भरी है, शीतलता भरी है, सद्भावना भरी है। ये इस संगत से मिलती है। साथ संगत, इसीलिए महात्मा कहते हैं कि ये जो गुण है ना, दैवी गुण, प्रीत निम्रता प्यार, ये गहने गुर सकते, ये हट्टी ते नहीं बिकते, ये किसी दुकान पे नहीं बिकते हैं। ये तो संतों महापुरुषों के पास होते हैं।
और हमें भरपूर मात्रा में मिल रहे हैं। इसलिए सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज हमारे जीवन को संवारने के लिए, सजाने के लिए इस प्यार की भी बात कर रहे हैं। और यही प्यार लोगों में, दूसरों में, जो इंसान इससे अनभिज्ञ हैं, इनको जानते नहीं, पहचानते नहीं, जिनको इसकी जरूरत है, ये अपने वचनों से, अपने काम से, अपने कर्म से ये उनमें भी इसका संचार करते हैं। ये एक ऐसी शक्ति है, प्यार, प्रेम एक ऐसी शक्ति है, दुनिया का कोई मसला, कोई मार काट से, नफरत से, वैर से, ईर्ष्या से उसको सुलझाया नहीं जा सकता, लेकिन प्यार से उसको सुलझाया जा सकता है। प्यार में इतनी ताकत है। आगे क्या कह रहे हैं? औरों की खातिर जीते हैं, काम सभी के आते हैं, कहे हरदेव की संत हमेशा सबको गले लगाते हैं। ये हम वृक्ष देख रहे हैं ना, आले दुआले कितने वृक्ष हैं। ये वृक्ष अपने लिए छाया नहीं देते, ये हमें छाया देते हैं, छाया भी देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं, लकड़ी भी इसकी काम आती है। ये औरों के लिए, नदी, दरिया या सरोवर अपना पानी आप नहीं पीता, वो हमारी प्यास बुझाता है, उससे कितने कार्य हम लेते हैं। ये सभी साध संगत, तरवर सरवर संत जन, साध संगत, ये तरवर सरवर संत जन कौन से होते हैं? ये साध संगत परम कल्याण के लिए ही संसार में आते हैं। बारिश भी होती है जब, ये बादल जब बरसते हैं, वो अपनी खातिर नहीं बरसते, ये तो सारे संसार में खुशहाली लाने के लिए, भलाई के लिए, संसार को और सुगंधित करने के लिए, महकाने के लिए ये संसार में विचरते हैं। और हम इन दैवी गुणों को हमेशा अपने जीवन में इनका प्रवेश होता रहे। हम सतगुरु माता जी अक्सर ये एक शब्द बोलते हैं, और यही शब्द बाबा हरदेव सिंह महाराज बोलते थे कि हमने इन गुणों से युक्त होना है, नफरत से, वैर से, ईर्ष्या से, द्वेष से मुक्त होना है। जब हमारे अंदर ये दैवी गुण प्रवेश कर जाएंगे तो समझो हम सही मायने में इंसान बनने के कहाने के भी लायक होंगे, हम इंसानियत और रूहानियत की बात करने के भी लायक होंगे। आओ संतो महापुरुषों, ये मिशन प्यारा दा मिशन है, ये बहारा दा मिशन है। जो भी इस संगत में आता है उसको एक ऐसी शक्ति मिल जाती है, प्यार की, निम्रता की, शीतलता की, कि जो हर एक का दिल जीत लेती है। संतो महापुरुषों, कई दिनों से दास देख रहा है कि बहुत से महात्मा, उनके एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह, कई महात्मा बैठे हैं संगत में, दास नाम नहीं लेगा क्योंकि कई नाम भी कईयों के याद नहीं। वो जब सब जगह उनके दर्शन हो रहे हैं, उनको तो आनंद आता ही होगा, लेकिन दास के आनंद की कोई व्याख्या नहीं दास कर सकता, इतना आनंद आ रहा है। क्योंकि गुरसिख नूं जां गुरसिख मिलदे वेख के चा चढ़ जांदे ने, एक दूजे दे पैरां उत्ते निभ निभ सीस निभांदे ने। ये प्यार कहीं नहीं मिलता संसार में। दास साध संगत तकरीबन 14-15 कंट्री फॉरेन भी गया, बाबा जी की कृपा से सरकारी तौर पे भी गए, और देश के विभिन्न भागों में भी सरकारी तौर पे जाने का अवसर मिला। पिता अमर सिंह के साथ, वीर निरंकारी जोगिंदर सिंह जी अंबाला वालों के साथ भी संगतों में जाने का अवसर मिलता था। तो हम तो प्रेम के भूखे देखे हैं महात्मा, और हम खुद अपनी भूख मिटाने के लिए आपके पास आते हैं कि हमें और प्रेम मिलता जाए, क्योंकि प्रेम जितना मिलता जाएगा हमारी जिंदगी उतनी और खुश नसीबी, खुश सलूबी से, मोहब्बत से विजय भरती चली जाएगी। इतने जितने भी हम बैठे हैं, कोई यहाँ खड़ा होकर कहे कि मुझे प्यार की जरूरत नहीं, सबको प्यार की जरूरत है, क्योंकि जिंदगी में लव इज गॉड, गॉड इज लव। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, और व्हेन यू सीज टू लव यू सीज टू लिव। कहने का मतलब, जब आप प्यार करना छोड़ देते हैं, समझो आप जिंदगी जीना छोड़ देते हैं। हमने जिंदगी जीनी है, और जिंदगी जीने का एक ही तरीका है, प्यार से रहना है। प्यार से रहो भाई। साथ संगत, ये सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज ने बॉम्बे समागम में जो वचन कहे थे, पता नहीं कब कोई साथी छूट जाए, वो इस गाने की जिक्र किया था
दास के मिसेज भी उस संगत में उपस्थित थे और साथ संगत वो वचन बार बार याद आते हैं, जब हम प्यार से युक्त होंगे तो हमें सारा संसार भी अपना ही नजर आएगा। फिर वो जो बात है ना कि बिसर गई सब तात पराई, जब ते साथ संगत मोह पाई, ना कोई बैरी ना है बेगाना, सगद संग हमको बने आई। भाव कि हमारा सबसे प्यार हो गया। लोगो हैं हम नमकारी, नाम के हैं व्यापारी, किसी से वैर नहीं है, कोई भी गैर नहीं है। और संतो महापुरुषों, हमेशा हम प्रयास करें घर में रहकर, मोहल्ले में रहकर, समाज में रहकर हम प्यार से युक्त होते चले जाएं, ताजे जुबान न बोले जीवन बोले। दास इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा का जाचक है। कोई ऐसा शब्द निकल गया हो, किसी महात्मा को, बहन भाई को अच्छा न लगा हो, नदान बच्चा समझ के बख्श देना। और दास बहुत सारे महात्मा जो विशेष करके हमारे अश्विनी जी आए हैं और भी साथ संगत महात्मा आए हैं, हमारे मेरे थापर कॉलेज के ही मेरे सीनियर बैठे हैं महात्मा। अभी कुछ दिन पहले ही वहां संगत की जैदपुर, क्या नाम है, जैदर में, यहाँ आगे पता लगा कि उन्होंने भी थापर कॉलेज से इंजीनियरिंग की है। ये दास से 2 साल सीनियर थे। कितनी खुशी मिलती है साथ संगत, इतनी खुशी किसी रिश्तेदार को मिलकर नहीं मिलती जितनी आप संतों महापुरुषों के। इनको जब मिला दास बहुत आनंद आया। दास इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा कर जाते हैं, प्यार से कहिए। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन